सर आपका एक बयान था जो जिसमें 30 मार खाने वाला वो काफ़ी चर्चाओं में रहा है सर, वो क्या पूरा था? कुछ ये एक रूटीन में था। देखिए क्या कहते हैं, आप भी जानते होंगे कि इस क्षेत्र में कुछ कुछ अधिकारी ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपने को सिस्टम से ऊपर समझा। तो वो जनरली लोअर रैंक्स पे थे, टीआई सीएसपी। तो ये लोग, उनके लिए था मैसेज। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है आशीष गुप्ता और आप देख रहे हैं ग्वालियर की आवाज़। ग्वालियर की जनता की उम्मीदें एक बार फिर पुलिस प्रशासन से मजबूत होती हुई दिख रही है। साथियों बता दें, भिंड से पदोन्नत होकर ग्वालियर डीआईजी के रूप में पदभार डॉक्टर असित यादव जी ने ग्रहण किया है, जिसके बाद ग्वालियर की जनता में एक नई ऊर्जा का संचार भी हुआ है। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं ग्वालियर के नए डीआईजी डॉक्टर असित यादव जी के बारे में, जो अपनी कार्यशैली के कारण हमेशा चर्चाओं में भी बने रहते हैं। साथियों देर ना करते हुए सीधे मैं आपको मिलवाते हैं ग्वालियर के डीआईजी साहब से। सर सबसे पहला सवाल यही है कि सर एक साधारण इंसान से डीआईजी बनने तक के सफ़र की शुरुआत कैसे हुई थी? देखिए, हम लोग मेरठ को रहने वाले हैं और मेरठ से स्कूलिंग मैंने सेंट मेरीज में करी थी। उसके बाद फिर मैं एमबीबीएस किया मैंने कहा। उसके बाद फिर मेरा एमडी मेडिसिन में हो गया। तो आफ्टर डूइंग माय एमडी मेडिसिन मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया और फिर उसमें आईपीएस में आया। सर किस पोस्ट से शुरुआत हुई थी आपकी पुलिसिंग की करियर? पुलिसिंग तो जैसे आईपीएस होते हैं सबके सब, ये एएसपी होते हैं, प्रोबेशनर एएसपी नहीं, असिस्टेंट एसपी बोलते हैं, एएसपी प्रोबेशनर जी। सर भिंड जैसे ज़िले में आपने कई सालों में काम किया है सर, वहाँ की एटमॉस्फेयर में यहाँ ग्वालियर में क्या बदलाव देखने को मिल रहा है सर? देखिए, ग्वालियर के चैलेंजेस अलग हैं और भिंड के चैलेंजेस अलग हैं। ग्वालियर में थोड़ा सा क्योंकि अर्बनाइज पार्ट है, तो यहाँ पे इस समय जो वाइट कॉलर क्राइम्स होते हैं उनकी ज़्यादा है। 420 वाले जो प्रकरण होते हैं जिसमें फौजरी होती है, उसकी संख्या ज़्यादा है। और फिर कुछ हद तक ये बेसिकली ये महिला संबंधित अपराध भी हैं। भिंड में ज़्यादातर ऑफेंसेस होते हैं ज़मीन के विवाद के, तो उसमें बॉडी ऑफेंसेस होते हैं। तो ये थोड़ा सा बेसिक फ़र्क है। जब कोई व्यक्ति योजनाबद्ध तरीके से घटना कारित करवा के आता है और फिर वह आरोपी होते हुए भी फरियादी बनकर पहुंचता है, ऐसे में सर कितना मुश्किल होता है पुलिस के लिए जज कर पाना, क्योंकि ग्वालियर में ऐसे मामले कई देखे जा रहे हैं। देखिए, ये जो इस तरह के केसेस हैं ये कम नहीं होते, और मैं ये मानूंगा कि 90% केसेस में पुलिस समझ भी जाती है कि ये घटना सेल्फ क्रिएटेड है। जैसे ग्वालियर में तो कम है, पर भिंड और मुरैना में जो खुद ही गोली मार के दूसरे लोगों को फंसाना ये काफ़ी कॉमन है। तो उसके लिए हम लोग ने एक पैरामीटर बनाया था, और अगर आप साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करके आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो काफ़ी हद तक पुलिस उस तह तक पहुंच भी जाती है। उसके बाद बेसिकली ये एक पुलिस का स्पेशलाइज्ड टास्क है कि ढंग से पूछताछ करेंगे तो आप, मैं ये कह सकता हूँ कि 90-95% केसेस में अगर पुलिस जो अधिकारी है वहाँ पे समझदार है तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेगा कि गलत चीज़ हो रही है। भिंड एसपी रहने के दौरान सर आपकी कोई ऐसी यादगार घटना या ऐसी कोई घटना जिससे आज तक आप नहीं भूल पाए? देखिए, घटना तो ऐसी कोई भी नहीं हुई, क्या कहते हैं, जो इतनी यादगार होगी। मतलब आप पुलिसिंग में पूछ रहे हैं, पर्सनल उसमें पूछ रहे हैं? पुलिसिंग देखिए, जनरली वहाँ पे जो अपराध था वो काफ़ी नियंत्रित रहा, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मतलब जिसको हम यादगार मानेंगे। कोई घटना होती थी, हाँ कई बार ऐसा होता था कि वहाँ पे जो व्यापारी संगठन थे अच्छा काम करते थे, तो कई बार स्वागत सम्मान समारोह हुआ। कई बार वहाँ की जो जनता है वोलेटाइल काफ़ी है, तो तुरंत ही आपको एकदम सर पे चढ़ाती है काफ़ी ज़्यादा, और कभी कभी उतार भी देती है। सर आजकल युवाओं में देखा जा रहा है कि हथियारों के साथ में पोस्ट डालना सोशल मीडिया पे, मतलब हथियारों के साथ में पोस्ट डालने के उसके कहीं ना कहीं समाज में महंगा माहौल पैदा करने की प्रवृत्ति देखी जा रही है। सर इस पर किस तरीके से पुलिस के एक्शन देखने को मिलेंगे? देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट में जो भी करना है, चाहे ग्वालियर है क्या बाकी जो हमारे रेंज के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये बेसिकली एसपी पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से करना चाह रहा है। जब हम लोग भिंड में थे तो हमने हमारे साइबर सेल से ऐसे कुछ ये ग्रुप्स होते हैं बना के रखते हैं, माफिया 007 अलग अलग इस नाम के, तो उनको सर्च करते थे, और फिर जो जो लोग दिखते थे ज़्यादा इस तरह के वेपन को लिए हुए तो उन्हें थाने पे बुला के जहाँ पे अच्छे से समझा भी देते थे। तो मेरे ख्याल से एक बार जिसको अगर अधिकारी ढंग से समझा देता है फिर दोबारा वो नहीं करता इस तरह की चीज़। सर ग्वालियर की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, ग्वालियर तो एक बड़ा, मेरे ख्याल से काफ़ी लिटरेट लोग हैं, समझदार लोग हैं,
और मैं तो यही बोलूँगा, कानून का पालन करिए। कभी कोई ऐसी दिक्कत आती है तो खुद विवाद मत करिए। अगर कोई लगता भी है कोई अन्याय कर रहा है तो एक बार जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ पे अपनी जाके एक बार रिपोर्ट लिखवाइए, अपनी बात रखिए। वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, कानून को अपने हाथ में ना लें। एक बार सिस्टम पे विश्वास रखें। सिस्टम अगर ऐसा नहीं है कि अभी भी देखिए, अगर सोसाइटी चल रही है तो 90% लोग काम अच्छा कर ही रहे होंगे तभी चल रही है। तो एक बार कानून पे भरोसा करें, खुद अपने हाथ में कानून ना लें, आपकी निश्चित मदद होगी। सर अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे उन युवाओं को जो पुलिसिंग में आने के सपने देख रहे हैं? देखिए, पुलिस एक बहुत ही अच्छा विभाग है। अभी जैसे आपने देखा, शासन ने काफ़ी समय बाद इतनी सारी अभी भर्तियां निकली हैं। का जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उन्होंने भी, और जो डीजीपी साहब हैं, उन्होंने बताया कि अगले साल में काफ़ी सारी भर्तियां निकल रही हैं जो काफ़ी समय से पेंडिंग थी, सब इंस्पेक्टर्स की। तो मैं कहता हूं कि ऐसी जगह है जहां पे आप लोगों को न्याय दे सकते हैं। और मेरे ख्याल से ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी अपना, उनके ज़्यादा रेंज ऑफ वर्क होता है, ज़्यादा वेराइटी ऑफ वर्क होता है, पर जो एक सेटिस्फैक्शन इमीडिएट आपको किसी का अच्छा करने में मिलता है, वो मेरे ख्याल से किसी विभाग में नहीं मिल सकता। तो मैं तो चाहूँगा लोग आएँ, अच्छी नीयत से आएँ इस विभाग में और अच्छा कार्य करें।